नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पादप उत्तक संवर्धन तकनीक के अनुप्रयोगों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पादप उत्तक संवर्धन तकनीक क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। पादप जीवद्रिवक कोशिका, उत्तक, अंग अथवा संपूर्ण तंत्र से मतलब है पादप का जो पूर्ण तंत्र है, प्ररोह और मूल तंत्र को निर्जमीकृत करके एवं नियंत्रित अवस्थाओं में ज्ञात संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करने की प्रक्रिया को पादप उत्तक संवर्धन कहते हैं। संवर्धन से मतलब है हमारा कि उसको ग्रोथ करवाना। और जब हम कृत्रिम परिस्थितियों में इन विट्रो कंडीशन पादप उत्तकों का संवर्धन कराते हैं, अर्थात उनका कल्चर करवाते हैं या फिर ऐसे कहें उनकी जो ग्रोथ करवाते हैं, उस प्रक्रिया को पादप उत्तक संवर्धन कहते हैं। यहाँ पर आप एक है जो पिक्चर देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत पादप उत्तक संवर्धन प्रक्रिया के तहत विकसित की गए प्लांटलेट्स को आप है जो वेसल्स के अंदर देख रहे हैं। ये प्लांट्स पादप उत्तक संवर्धन तकनीक के द्वारा ही विकसित किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी है कि प्लांट टिश्यूज का इन विट्रो कंडीशन में हम जो ग्रोथ करवा रहे हैं, उनके इस कल्चर के क्या अनुप्रयोग हैं और इसके फलस्वरूप हमें क्या है जो उपलब्धियां प्राप्त हुई, उसका अब हम जो है विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो पादप उत्तक संवर्धन के अंतर्गत इसकी जो मुख्य उपादेयता या ऐसा कहते हैं इसका मुख्य पहलू है पादप उत्तक संवर्धन का, वो है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन एक तकनीक है जिसके अंतर्गत उत्तक संवर्धन द्वारा पादपों के पुनर्जनन की प्रक्रिया को संपन्न करवाया जाता है, जिसे हम सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि एक स्मॉल एरिया यानी बहुत ही सूक्ष्म स्थान पर बहुत अधिक संख्या में पादपों को तैयार करना, इन विट्रो कंडीशन, जिसे हम माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। तो सूक्ष्म प्रवर्धन के अंतर्गत कई प्रकार के ऑर्किड्स प्लांट्स जैसे कटेलिया, सिम्बिडियम, डेंड्रोबियम, वेंडा और उसके अलावा कई शोभाकारी पादप प्रजातियां जिसे हम ऑर्नामेंटल स्पीसीज कहते हैं, गुलदाउदी, कार्नेशन, बिगोनिया आदि का वृहद स्तर पर सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा गुणन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सूक्ष्म प्रवर्धन एक तकनीक है जिसके द्वारा हम पौधों को बहुत ही कम समय में लार्ज स्केल पर है जो गुणन करवा सकते हैं, अधिक संख्या में उनको पैदा कर सकते हैं। दूसरा जो पादप उत्तक संवर्धन का उपयोग है वो है रोग मुक्त पादपों का उत्पादन। हम जानते हैं कि कई पौधों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। यह रोग वायरस या फाइटोप्लाज्मा के द्वारा हो सकते हैं। अगर कोई ऐसे पौधे हैं जो कि आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं,
और वो वायरस या फाइटोप्लाज्म से संक्रमित है, लेकिन हमारे लिए वो आर्थिक रूप से उपयोगी होने के कारण हमें उन पादपों से ही अन्य नए पादप विकसित करने हैं। तो इस कंडीशन में हमें पादप उत्तक संवर्धन एक साधन, या ये कह सकते हैं पादप उत्तक संवर्धन एक ऐसी युक्ति प्रदान करता है जिसके फलस्वरूप हम रोग मुक्त पादपों का उत्पादन कर सकते हैं। यानी इन्हीं रोग ग्रसित पादपों से ही हम नए रोग मुक्त पादपों का उत्पादन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि जो रोग ग्रसित पादप होते हैं उनके शीर्ष विभोजितक को एक्सप्लांट के रूप में प्रयुक्त कर उनका इन विट्रो कंडीशन में संवर्धन कर और तत्पश्चात उनसे है जो रोग मुक्त नए पादप प्राप्त किए जाते हैं। रोग मुक्त पादप उत्पादन की इस तकनीक के द्वारा अर्थात शीर्ष विभोजितक संवर्धन के द्वारा आलू के पोटैटो वायरस एस तथा पोटैटो वायरस एक्स मुक्त पौधे तैयार किए जा चुके हैं। अगला जो इसका प्लांट टिश्यू कल्चर का जो एप्लीकेशन है वो है कृत्रिम या संपुटीकृत बीज उत्पादन। संपुटीकृत बीज का मतलब है, बीज से हमारा तात्पर्य है कोई भी पादप का उत्तक अंग जो कायिक हो, प्रकृति का हो या युग्मकीय प्रकृति का हो, अगर उसके ऊपर कोई इस प्रकार का आवरण चढ़ा दिया जाए कि जिसके फलस्वरूप उसको आराम से उसका भंडारण किया जा सके, उसका आराम से ट्रांसपोर्ट किया जा सके, उसकी दृढ़ीकरण सरल हो और वो वातानुकूलन परिस्थितियों में बना रहे, तो इस तकनीक को संपुटीकृत बीज उत्पादन कहते हैं। इस तकनीक के अंतर्गत जो कायिक प्ररोह या कायिक भ्रूण जो भी अपने प्रवर्ध्य अर्थात पादप जनन की इकाई के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं, उनको सोडियम अथवा कैल्शियम के एल्जिनेट के मणकों के अंतर्गत संरक्षित करते हैं। अर्थात जो सोडियम अथवा कैल्शियम एल्जिनेट के मणकेनुमा में संरचनाएं दिखाई देती है, उनके अंतर्गत ये संरचनाएं अंतः स्थापित रहती है। तो जब इन संरचनाओं के बाहर की ओर जब सोडियम अथवा कैल्शियम एल्जिनेट का जो आवरण होता है, वो आवरण है जो इन संपुटीकृत बीजों के अंतर्गत मौजूद प्रवर्ध्य इकाइयों को बाह्य प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ इन संपुटीकृत आवरण के अंतर्गत पोषण माध्यम, वृद्धि नियामक हार्मोन, रोग प्रतिरोधी क्षमता युक्त अन्य पदार्थ इत्यादि मौजूद रहते हैं, जिसके फलस्वरूप ये संपुटीकृत बीज सुरक्षित रहते हैं लंबे समय तक और इन संपुटीकृत बीजों से सामान्य बीजों की तरह नए स्वस्थ पादप उत्पन्न किए जा सकते हैं। अगला है वह भ्रूण बचाव। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि लैंगिक जनन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। अब इस भ्रूण को बचाना कैसे? क्या होता है कि कई बार अंतरजातीय संक्रमण है, दो भिन्न जातियों के पौधों के बीच में जब संकरण करवाया जाता है तो उस संकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण शुरू हो जाता है, लेकिन ये भ्रूण जो अंतरजातीय संकरण के फलस्वरूप निर्मित हुए हैं परिपक्वता को हासिल नहीं कर पाते हैं, जिसके फलस्वरूप उन अंतरजातीय संकरण के कारण जो वांछित लक्षण है उस भ्रूण के अंतर्गत, उन लक्षणों का परिरक्षण नहीं हो पाता है। तो इस प्रक्रिया
के द्वारा यानी भ्रूण बचाव तकनीक के द्वारा इस प्रकार के जो अंतर्जातीय संक्रमण के फलस्वरूप जो दुर्लभ भ्रूण बनते हैं, इनको है जो बचाने का प्रयास किया जाता है, अर्थात उन भ्रूणों को वहां से निकाल करके प्लांट के ऊपर से कृत्रिम परिस्थितियों में उनका संवर्धन माध्यम पर कल्चर कराया जाता है और बाद में इनसे परिपक्व स्वस्थ पादपों का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से भ्रूण बचाव तकनीक का अंतर्जातीय संकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। अगला है रोग प्रतिरोधी एवं प्रतिबल प्रतिरोधी पौधों का उत्पादन। वर्तमान समय में उत्तक संवर्धन द्वारा उपयोगी पौधों की कई रोग प्रतिरोधी एवं प्रतिबल प्रतिरोधी किस्में विकसित की गई है। अब इस प्रकार की पादपों की किस्मों का हमें बहुत ही महती आवश्यकता है, क्योंकि इसके फलस्वरूप किसानों को फसल के रखरखाव एवं उनके संरक्षण में बहुत कम है जो खर्चा करना पड़ता है। तो इस टेक्निक के द्वारा रोग प्रतिरोधी यानी ऐसी किस्में विकसित की जाती है फसल की। मान लो कोई फसल है जिसकी दो जातियां, एक जंगली प्रजाति है, एक कृष्ट जाति है। तो जंगली प्रजाति जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में रहती है, उनके अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता का अगर कोई जीन पाया जाता है तो उस जीन को कृष्ट जाति के अंतर्गत समावेशित कर लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप वो कृष्ट जाति जो कि उत्पादन में श्रेष्ठ है के अंतर्गत रोग प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से है जो इस टेक्निक के द्वारा हम रोग प्रतिरोधी या प्रतिबल प्रतिरोधी पौधों का उत्पादन कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो नींबू और अल्फा अल्फा अर्थात मेडिका सेटाइवा जैसे कई वेराइटीज के अंतर्गत इस टेक्निक द्वारा पौधों का लार्ज स्केल पर उत्पादन किया जाता है। अब जो नेक्स्ट है वो है प्लांट टिश्यू कल्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग, या ऐसे कह सकते हैं कि पीटीसी का बहुत बड़ी उपलब्धि वो है पुंजनीय अगुणितों का उत्पादन और इन पुंजनीय अगुणितों का फसल सुधार में उपयोग। पुंजनीय अगुणितों का उत्पादन की अगर बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई है, या ऐसे कहें कि पुंजनीय अगुणितों का उत्पादन का जो श्रेय जाता है वह जाता है एस.जी. मुखर्जी एवं एस.सी. माहेश्वरी को जाता है, जो दोनों भारतीय वैज्ञानिक थे। इन वैज्ञानिकों द्वारा 1964 के अंतर्गत धतूरे के परागकणों को संवर्धन माध्यम पर ग्रोथ करवा करके उन परागकणों से है जो अगुणित धतूरे के पादपों का निर्माण किया गया। जैसे कि हम जानते हैं कि पादप धतूरा है, जनरली पादप क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं, लेकिन उन्होंने अगुणित धतूरे के पादप है जो प्राप्त किए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो परागकण होते हैं वो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। और जब कोई अगुणित कोशिका को आप संवर्धन करा करके उससे अगर आप इनविट्रो कंडीशन में प्लांटलेट्स तैयार करते हैं तो प्लांट भी है जो प्लांटलेट्स भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड। तो फसल सुधार के कार्यक्रम में इन पुंजनीय अगुणितों का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है और इन हैप्लॉइड्स प्लांट्स होते हैं प्रजनन के क्षेत्र में शुद्ध वंशक्रम विकसित करने में बहुत ही बड़ा योगदान है। जब शुद्ध वंशक्रम की बात आती है तो हैप्लॉइड प्लांट्स की अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता है। अपन अगर चाहें तो इन हैप्लॉइड प्लांट को डिप्लॉइड प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने नाम सुना होगा, कोल्चिसिन जो होती है उसकी ट्रीटमेंट के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है। लेकिन इस प्रकार से हमें समयुग्मजी द्विगुणित पादप प्राप्त होते हैं। त्रिगुणित पादपों का उत्पादन। पादपों के अंतर्गत त्रिगुणित कोशिका हमें
भ्रूणपोष के अंतर्गत देखने को मिलती है। कई त्रिगुणित पादप सामान्यतः बीज रहित होते हैं, जैसे सेब, केला, संतरा, अनार आदि। बीज रहित होने के कारण इन फलों का आर्थिक महत्व बढ़ जाता है। तो वैज्ञानिकों की ये सोच रही कि जब ये फल बीज रहित कंडीशन में ज्यादा आर्थिक महत्व के हैं, तो क्यों न ऐसी कोई टेक्निक डेवलप की जाए जिसके फलस्वरूप बीज रहित पौधों का वृहद स्तर पर उत्पादन किया जाए। तो इसी का परिणाम ये रहा कि भ्रूणपोष कोशिकाओं का इन विट्रो कंडीशन में संवर्धन करा करके उनसे जो पादपक तैयार किए गए वो त्रिगुणित थे, क्योंकि हम जानते हैं कि भ्रूणपोष कोशिकाएं 3N अर्थात त्रिगुणित होती है। और त्रिगुणित कोशिकाओं को अगर आप कल्चर करा करके उनसे जो नए प्लांटलेट्स तैयार करोगे तो वो पादपक या अर्थात प्लांटलेट्स भी ट्रिप्लोइड होंगे, त्रिगुणित होंगे। तो उत्तक संवर्धन तकनीक की भ्रूणपोष विधि द्वारा त्रिगुणित पादपों को हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है जर्म प्लाज्म का भंडारण एवं विनिमय। जर्म प्लाज्म से हमारा तात्पर्य है कोई भी जीव, भले वो पौधा हो या जंतु हो, उसकी जो जनन इकाई है उसका भंडारण स्टोर करना। विनिमय, विनिमय का मतलब एक्सचेंज करना है, एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण करना। वर्तमान समय में बदलती हुई पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ कई उपयोगी पादप एवं जंतु बहुत ही तीव्र गति से उनके दोहन के फलस्वरूप विलुप्त हो रहे हैं। इसलिए इन दुर्लभ उपयोगी पादप और जंतु प्रजातियों को बचाने का जो महत्वपूर्ण तरीका है वो है उनके जर्म प्लाज्म को इकट्ठा करके उसको निम्न ताप पर परिरक्षित करते हैं। उसको हिमशीतित करने के पश्चात जर्म प्लाज्म को -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन के अंतर्गत प्रिजर्व किया जाता है। और जर्म प्लाज्म को इस प्रकार से अति न्यून ताप पर प्रिजर्व करने को अर्थात परिरक्षित करने की विधि को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। दूरस्थ संकरण हेतु जीवद्रिवक तकनीक, जिसे हम नाम से देख रहे हैं कि दूरस्थ संकरण हो रहा है, लेकिन दूरस्थ यानी निकटतम संबंधी पादप जातियों के बीच में नहीं होकर के जो आपस में संबंधित नहीं है और अलग अलग जाति की पादप है, उन पादप जातियों के बीच में अगर आप संकरण कराना चाहे तो जनरली प्राकृतिक रूप से यह संभव नहीं है। लेकिन अगर इन पादप जातियों के जीवद्रिवक यानी झिल्ली रहित कोशिकाएं अगर आप प्राप्त करते हो और इन कोशिकाओं को अगर आपस में आप अगर संयोजित करने में सक्षम हो जाते हैं तो इसके फलस्वरूप यानी जीवद्रिवकों के संलयन से निर्मित संकर जीवद्रिवक के संवर्धन के द्वारा हम एक नया वांछित गुणों युक्त पादप तैयार करते हैं। और इन संकर जीवद्रिवकों के द्वारा संवर्धित पादपों का उपयोग पादप प्रजनन में फसल सुधार हेतु किया जा सकता है। और लास्ट में हम देखते हैं कि बीज प्रसुप्ति भंजन। जनरली हम देखते हैं कि प्रकृति के अंतर्गत बीज बनने के तुरंत पश्चात अंकुरित नहीं होते हैं। अंकुरित नहीं होने का कारण है कि बीजों के अंदर प्रसुप्ति उपस्थित है, यानी एक डोरमेंट फेज है जो कि बीजों को अंकुरित होने के लिए अर्थात मैच्योर होने के लिए प्रेरित करती है। या ऐसे हम कहें कि इस प्रसुप्ति पीरियड के अंतर्गत बीज अपने आप को अंकुरित होने के लिए परिपक्व करता है। लेकिन अगर हम चाहें कि इन बीजों की प्रसुप्ति को ब्रेक किया जाए
और उनको है जो अंकुरित किया जाए, तो ये कैसे संभव हो? इसके लिए बीज प्रसुप्ति के भंजन हेतु जो भी सुसुप्त बीज है जिनके अंदर ये प्रसुप्ति विद्यमान है, उन बीजों के भ्रूणों को बीजों से बाहर निकालकर उचित पोषण माध्यम पर संवर्धित कर और उनसे नए पादप विकसित किए जा सकते हैं, ठीक है ना। और इस तकनीक के द्वारा सेब जैसे पौधों में बीज प्रसुप्ति भंजन द्वारा पादप है जो तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये जो विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग है पादप उत्तक संवर्धन के, इसके द्वारा वर्तमान समय में फसल सुधार में हमें कई प्रकार के नवाचार देखने को मिलते हैं। और ये तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हमें मिली है पादपों के विकास में, उनकी किस्मों अर्थात उनकी गुणवत्ता में सुधार, इन सब में पादप उत्तक संवर्धन तकनीक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अर्थात उनकी इस तकनीक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है।